साथियों, स्वागत है आप सभी का वेधशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार में शिक्षक भर्ती के बाद जो है झारखंड में भी शिक्षक भर्ती आई हुई है प्राइमरी और टीजीटी लेवल पर। बहुत सारे लोगों का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था दोस्तों कि जो झारखंड में शिक्षक भर्ती आई हुई है उसके लिए कौन एलिजिबल है, क्या अदर स्टेट वाले उसको भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। क्योंकि इसका नोटिफिकेशन बहुत बड़ा दिया गया है, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन स्टूडेंट को हो रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें जो रिक्तियों का विवरण दोस्तों वह 50,000 है। 50,000 यहाँ पर भर्ती होनी है, ठीक है, जिसमें से 26,000 भर्ती और 24,000 भर्ती 2 चरणों में यहाँ पर झारखंड सरकार द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल पीआरटी के पद के लिए, पीआरटी के लिए और टीजीटी के लिए, इन दोनों टीचरों के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है, जबकि पीजीटी के लिए वैकेंसी अभी नहीं आई है। तो इसमें लगभग 26,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आइए, बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं जो आपको जाननी आवश्यक है। देखिए, अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो 100 रुपये आवेदन शुल्क है सभी के लिए। वहीं अगर आप झारखंड के निवासी हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 50 रुपये आपको फीस पेड करना होगा। पूरी तरीके से नॉन रिफंडेबल है, आपको शुल्क वापस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के लिए जिलेवार विवरण दिया गया है, किस जिले में कितने पद खाली हैं। तो ये आप नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम, और भी जो ज़रूरी बातें हैं उसको जानना हमें बेहद आवश्यक है। इन्हें आप डाउनलोड करके देख लेंगे। आप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता की बात कर लें तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के लिए क्या योग्यताएं मांगी गई हैं। देखिए, कक्षा 1 से 5 के लिए जो योग्यता मांगी गई है दोस्तों, आपका 10+2 होना चाहिए, ठीक है। 10+2 होना चाहिए, यानी कि आपको 12वीं पास होनी चाहिए। आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होगा दोस्तों, और आपको साथ में डीएलएड होना अनिवार्य है। अगर आप डीएलएड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी नाम से हो, ठीक है। वेतनमान की बात करें तो 25,000 से लेकर 81,000 यहाँ पर वेतन है, ठीक है। इसमें एक जरूरी बात जिसे अभ्यर्थी लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जेटेट मांगा हुआ है, ओनली जेटेट। कक्षा 1 से 5 के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जो है झारखंड सरकार द्वारा जो टेट आयोजित कराया जाता है वह मांगा गया है कि अगर आपके पास यह एलिजिबिलिटी तभी आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि 2013 से लेकर के और 2016 में, 2013 में और 2016 में केवल 2 बार यहाँ पर झारखंड में टेट करवाए गए हैं, ठीक है। अब तक टेट नहीं करवाया गया है। लगभग 7 साल हो चुके हैं, लगभग 7 वर्ष बीत चुके हैं और टेट जो है नहीं करवाया गया है। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने झारखंड टेट नहीं दिया है, वो केवल सीटेट ही क्वालिफाइड हैं। तो सभी अभ्यर्थी इस वक्त कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट जाकर उनका यही कहना है कि झारखंड सरकार द्वारा लगभग 7 वर्षों से टेट नहीं कराया गया है, हम सीटेट पास हैं, अतः यह भर्ती सीटेट लेवल पर मान्य की जाए। अगर सीटेट लेवल पर यह भर्ती मान्य की जाती है दोस्तों, तो आपके लिए और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी सुनहरा अवसर मिल सकता है, ठीक है। देखिए, 6 से 8 के लिए क्या कहा गया है, तो 6 से 8 के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आपका बीएड होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। आपका डिप्लोमा होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपका न्यूनतम 50% होना अनिवार्य है। अगर इतना है तो आप 6 से 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, गणित और विज्ञान के लिए अगर बीएससी है आपका गणित और विज्ञान से, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एसएसटी के लिए मौका दिया है कि एसएसटी के टीचर के लिए सैलरी की बात कर लें तो 29,000 से लेकर 92,000 यहाँ पर सैलरी है। भाषा शिक्षक का भी यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है दोस्तों। तो अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में लगभग प्राइमरी में 15,000 के करीब पोस्ट खाली हैं, और वहीं टीजीटी की बात कर लें तो लगभग समझ लीजिए 14-15,000 के करीब टीजीटी में पद यहाँ पर खाली हैं। उसी हिसाब से जो है वैकेंसी निकाली गई है।
और भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया 50% पद झारखंड के लिए जो है यहाँ पर आरक्षित है, यानी 50% झारखंड के निवासियों के लिए है, बाकी अदर स्टेट के लिए है। देखिए दोस्तों, आपकी जो उम्र की गणना की जाएगी वो 1 अगस्त 2019 को की जाएगी। अगर आप EWS या जनरल कैटेगरी से आते हैं तो न्यूनतम जो अधिकतम वर्ष है वह 40 वर्ष होना चाहिए और न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। OBC के लिए 42 वर्ष है, अनुसूचित जाति के लिए 45 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 45 वर्ष है। लेकिन यहाँ पर दिया गया 1 अगस्त 2019 को इसकी गणना की जाएगी। इस प्रकार आपको 4 साल का और एवरेज मिलता है, यानी 44 वर्ष यहाँ पर आपको अगर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और क्या सिलेबस दिया गया है। देखिए ये सब वही सारी चीज़ें हैं जो अन्य विज्ञापन में दिया जाता है। ठीक है। नाम वगैरह आपका हाई स्कूल के अनुसार होना चाहिए, आवेदक का नाम। देखिए यहाँ पर दिया गया है JSSC.nic.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है आपको। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना है। संशोधन करने का डेट दिया गया है 13 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक आप संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद संशोधन करने का डेट नहीं मिलेगा। 8 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। और 13 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक आप इसको संशोधन कर सकते हैं अगर आपका कोई त्रुटि हुआ है। यहाँ भुगतान करने का प्रोसेस दिया गया है, वो आप सभी जानते हैं कि कैसे भुगतान होता है। हाँ, परीक्षा का प्रारूप देख लेते हैं दोस्तों। तो CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर लेने वाला है। झारखंड टेट के द्वारा जो भी शिक्षक भर्ती निकालेगी उसमें एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। साथ में अगर विभिन्न समूहों में अगर परीक्षा का आयोजन किया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। उसके अंतर्गत आपको नॉर्मलाइजेशन की श्रेणी में रखा जाएगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम और स्वरूप कैसा होगा, तो एक चरण में परीक्षा ली जाएगी, यानी एक ही दिन परीक्षा ली जाएगी। बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे और गलत उत्तर के लिए कटौती नहीं की जाएगी, यानी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। तो ये चलिए देख लेते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए देखिए 3 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है। पहला प्रश्न पत्र लैंग्वेज का होगा, दूसरा प्रश्न पत्र भी लैंग्वेज का होगा और तीसरा प्रश्न पत्र आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित और विज्ञान से पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कक्षा 1 में प्रश्न पत्र 1 में यानी पेपर 1 में क्या कहा गया है। तो इसमें जो लैंग्वेज है हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, खड़िया, खुड़गू, ये सारी लैंग्वेज है। इसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज़ करना है। ठीक है। और वह देखिए 100 अंकों का है और 100 प्रश्न इसमें दिए जाएंगे। समय 2 घंटा दिया गया है। ठीक है। यह आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। वहीं प्रश्न पत्र 2 की बात कर लें तो इसमें भी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, विभिन्न जो भी भाषा यहाँ पर दिए गए हैं उसमें से किसी एक भाषा का आपको चयन करना है। और इसमें भी 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों के होंगे और समय 2 घंटे का होगा। लेकिन इसका जो अंक है वह आपका जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी, जो भी अंकों का तैयार होगा विवरण, उसमें आपका यह जो है जुड़ेगा, जबकि यह नहीं जुड़ेगा। ठीक है। देखिए प्रश्न पत्र 3 में क्या कहा गया है। इसमें देखिए सामान्य ज्ञान और समसामयिकी होगा, सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे और गणित एवं विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार 50 प्रश्न GK GS हो जाएंगे, 75 प्रश्न आपके सामान्य विज्ञान से और 75 प्रश्न विज्ञान एवं गणित से। यहाँ पर आपका पूरा 200 अंक यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। 200 अंक यहाँ पर हो जाते हैं दोस्तों और 100 अंक यहाँ पर। कुल मिलाकर 300 अंकों में से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगी। बाकी यह जो 100 अंक है इसमें आपको 30% लाना अनिवार्य है। यहाँ पर साफ लिखा गया है कि 30% आपका पहले पेपर में लाना अनिवार्य है, जिसके बाद आपका अगला कॉपी चेक किया जाएगा। ठीक है। बाकी पाठ्यक्रम में क्या दिया गया है या आगे आप देखेंगे परिशिष्ट 12 में। ठीक है। देखिए सामान्य ज्ञान समसामयिकी लगभग जो सभी सिलेबस में होता है वही दिया गया है, लेकिन इसमें झारखंड, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी रखनी अनिवार्य है। सामान्य विज्ञान लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वही सिलेबस है। सामान्य गणित का लगभग वही सिलेबस है, हाई स्कूल लेवल का इसमें पूछा जाएगा। GK GS की बात करें तो यहाँ पर GK GS भी है। कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना आवश्यक है दोस्तों। और झारखंड स्पेशल आपको पढ़ना आवश्यक है, झारखंड स्पेशल आपको पढ़ना है। वहीं अगर कक्षा 6 से 8 की बात करें तो यहाँ पर 4 पेपर होंगे।
कक्षा 1 से 8 में दोस्तों 4 पेपर होंगे, ठीक है, 4 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र लैंग्वेज का होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। ओनली क्वालिफाई करना है, इसको देना है, ओनली क्वालिफाई करना है, तभी आपका अगला पेपर चेक होगा। देखिए पेपर 2 भी आपका लैंग्वेज है। यहाँ पर पेपर 3 तीसरा प्रश्न पत्र देखिए दोस्तों सामान्य ज्ञान और समसामयिकी का है, जबकि चौथा पेपर जो आपका है वैकल्पिक है, यानी उसमें से किसी एक सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है उससे आपको देना होगा, और इसमें 33% लाना अनिवार्य है। यानी अगर आप 33% इस सब्जेक्ट में, चौथे पेपर में आपको 33% लाना अनिवार्य है, तभी आप मेधा सूची में जो तैयार की जाएगी उसमें आपका नाम होगा। सामाजिक विज्ञान से अगर आपका है बीए है तो आप सामाजिक विज्ञान वगैरह इसमें दिया गया है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुरूप आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। भाषा के लिए दिया गया है, अगर आपका है लैंग्वेज है हिंदी, अंग्रेजी है, उर्दू है, से अगर आपने बीए ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। देखिए 33% यहाँ भी लाना अनिवार्य है। 30% प्रथम प्रश्न पत्र में लाना अनिवार्य है, तभी आपकी आगे काफ़ी चेक होगी। यहाँ बार बार ऐसा कहा गया है। देखिए सिलेबस की बात कर लें तो यहाँ पर जो परिशिष्ट दिया गया है इसमें सिलेबस दिया गया है कि पेपर 2 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए प्रश्न पत्र में जो भी है झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बारे में आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे दोस्तों। परिशिष्ट ये देखना अनिवार्य है, और इसमें देखिए इंटरमीडिएट लेवल की परीक्षा जो है पूछी जाएगी, यानी कठिनाई का स्तर जो है 12वीं होगा, जो है स्नातक स्तरीय होगा, यानी 12वीं के अनुरूप होगा, लेकिन स्नातक स्तरीय जो है आपका कठिनाई का लेवल होगा, ठीक है। परिशिष्ट ये भी देखेंगे हम लोग कि परिशिष्ट 14 में क्या कहा गया है, ठीक है। परिशिष्ट 13 भी देखेंगे कि उसमें क्या कहा गया है, कैसे पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। तो आइए चलिए देख लेते हैं आगे क्या चीज़ें इसमें कही गई हैं। सिलेबस जो है हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर हम किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस किस प्रकार से, उसे हमें जानना बेहद आवश्यक ज़रूरी होता है। ये सब दिया गया है यहाँ पर, प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया। हाँ सिलेबस यहाँ पर आ गया। देखिए दोस्तों यह है परिशिष्ट आपका, ये दिया गया है परिशिष्ट जो पहले दिया गया था, तो यह जो है 1 से 5 के लिए है, ये कक्षा 1 से 5 के लिए दिया गया है। तो इसमें वो जो कुडुक लैंग्वेज है प्रश्न पद्धति में, और हिंदी का लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज से अप्लाई करते हैं तो आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, यानी झारखंड में जो किताबें चलती हैं हिंदी की वहाँ से आपको पढ़ना होगा। काव्य खंड पढ़ना होगा, गद्य खंड पढ़ना होगा। इसमें दिया गया है कि आपको किन किन कवियों के बारे में पढ़ना है, किस किस लेखक के बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। पुस्तक देखिए कौन सा पढ़ना है, बितान भाग 2 पढ़ना है, जनसंचार का माध्यम में क्या पढ़ना है, टिप्पणी, कार्यालय पत्र, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, पत्र लेखन आदि के बारे में जानकारी रखनी है। उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में सेम वही चीज़ पूछे जाएंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों और क्या कहा गया है इसमें। अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग जो भी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। मुंडारी के लिए व्याकरण है इस तरीके से। जो प्रश्न पत्र 2 है दोस्तों उसमें आपसे साहित्य से ज़्यादा प्रश्न पूछने को मिले। जो प्रश्न पत्र 2 है उसमें आपको साहित्य से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आपको साहित्य भी आपको पढ़ना होगा। तो ये है सिलेबस, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर आप अच्छे से इसका अध्ययन कर सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें थी सीटेट से लेकर अदर स्टेट से लेकर वह मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी दिक्कत होती है, जो भी कन्फ्यूजन होता है उसका दूर करने का हम 100% कोशिश करते हैं कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम वीडियो के माध्यम से कर सकें। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए।